नमस्ते दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉम्पैरेटिव स्टडी ऑफ मेडिकल कोर्सेस इन इंडिया, पॉपुलर मेडिकल कोर्सेस इन इंडिया। जो लास्ट 10 ईयर्स में बहुत सारे ऐसे मेडिकल कोर्सेस हैं, बहुत सारे जो पॉपुलर हुए हैं। उनमें से है BAMS, BHMS, बैचलर इन फिजियोथेरापी, बैचलर इन योगिक साइंसेज एंड नेचुरोपैथी, BNYS एंड BDS। जो भी ऐसा कैंडिडेट है जिसका नीट में रैंक लो आया है, मीडियम आया है, जिसको ऐसा डर बना हुआ है कि मेरा तो अच्छा BAMS या BHMS गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होगा, मेरा अफोर्ड करने का भी क्षमता नहीं है कि मैं अच्छा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ूं, उसको ये वीडियो तो जरूर देखना चाहिए अंत तक के दूसरे कोर्सेस कौन सा वो करके अपना मेडिकल फील्ड में करियर अपना जमा सकता है। और जो भी ऐसा कैंडिडेट्स है जो अभी 10+2 में पढ़ रहा है, जिसका एज ए बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट है और वो अगले साल या दूसरा साल में नीट दे के मेडिकल कोर्सेस में एंट्री लेना चाहता है, उसको भी ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन सा कोर्स का कितना स्कोप है, कॉम्पैरेटिव स्टडी में हम लोगों का क्या रिजल्ट आता है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग पकड़ के चलते हैं, टाइम। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये डर लगा रहता है अगर मेडिकल कोर्सेस में हम लोग जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके ऊपर मैं साफ साफ आप लोगों से बात कर दूं कि BAMS एंड BHMS, ये जो दो कोर्सेस है, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये दोनों कोर्सेस में लगभग इंटर्नशिप को 1 साल इंटर्नशिप एंड 4.5 साल आपका एकेडमिक को लेके 5.5 साल का कोर्स होता है। BNYS, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस एंड BPT, बैचलर इन फिजियोथेरापी, ये दो कोर्सेस पे 4 साल का होता है एकेडमिक एंड कहीं कहीं 6 मंथ का होता है इंटर्नशिप, कहीं कहीं 1 साल का भी इंटर्नशिप होता है। इसमें लग जाता है लगभग 5 साल। उसके बाद आता है BDS, इसमें भी 5 साल लगता है क्योंकि 4 साल का आपका एकेडमिक होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इसके बाद का जो पॉइंट है लैंग्वेज, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम लोग BNYS या BAMS करते हैं तो कभी कभी हम लोगों को हिंदी या संस्कृत पढ़ने का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन एक फियर आप लोगों के मन में है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ऐसा होता है कि संस्कृत और हिंदी, अरे बाबा कैसे पढ़ें। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर कोई भी स्टूडेंट ये सब कोर्स में एंट्री लेता है, उसको बहुत ही ईजी से संस्कृत और हिंदी समझ में भी आ जाता है, क्योंकि उसका स्टेप्स होता है, अब प्रोफेसर्स होते हैं, अपना एक स्टाइल होता है, बहुत ही इजी तरह से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। जो नॉन हिंदी एकदम तमिल या कोई भी ऐसा लैंग्वेज का, साउथ इंडियन हो या गुजराती हो या बंगाली हो या असमीज हो, जिसको हिंदी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी अच्छा से संस्कृत और हिंदी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ख़त्म करके कोर्स ख़त्म कर सकता है। बहुत ही इजी है, डरने का कोई बात नहीं है, एकदम सिस्टमेटिक है। इसके बाद आता है इंग्लिश। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बंगाली या रीजनल जो हम लोगों का लैंग्वेज होता है, मराठी, हिंदी या गुजराती, बंगाली, असमीज, ये सब लैंग्वेज में पढ़ के 10+2 ख़त्म करते हैं। किसी भी स्टेट बोर्ड से, CBSE, ICSE, ISC बोर्ड से नहीं होते हैं। उनका इंग्लिश में एक फेयर रहता है कि मैं BHMS कोर्स में, BPT कोर्स में, BDS कोर्स में एंट्री ले लूँ तो मेरा तो हो गया, क्योंकि पूरा कोर्स है इंग्लिश में। तो इससे कोई कन्फ्यूजन का बात नहीं है, आप लोग बेझिझक एंट्री ले सकते हैं। शुरू में 2-3 महीना थोड़ा प्रॉब्लम होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन उसके बाद बहुत ही इजी हो जाता है। ऐसे करके आज तक जितने डॉक्टर्स बने, पहले तो आज से 25-30 साल पहले कहाँ थे ऐसे बोर्ड्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन फिर भी डॉक्टर बनते थे। और इंग्लिश का जो बुक्स है जो आज पढ़ाया जाता है, इसी का थोड़ा बैक वर्जन पढ़ के वो लोग बनते थे। तो आपको कोई भी डरने का बात नहीं है। किसी भी लैंग्वेज से आप बिलीव करते हैं, किसी भी लैंग्वेज का स्कूल से आप पास करके आते हैं, आपको इंग्लिश, हिंदी या कोई भी ऐसा लैंग्वेज में कन्फ्यूजन करने का ज़रूरत नहीं है। इसका बाद का जो पॉइंट आता है, जो भी कोर्स करे उसमें हायर स्टडीज़ का क्या स्कोप है। तो दोस्तों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं BAMS का। BAMS, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में अगर आप आफ्टर BAMS ख़त्म करने के बाद MD इन आयुर्वेदा कर सकते हैं। उसमें भी स्पेशलाइजेशंस का विंग्स बहुत है।
उसके बाद आप एमएस इन आयुर्वेदा कर सकते हैं। जो भी सर्जरी परमिसेबल है एक एमएस आयुर्वेद डॉक्टर के लिए, वो आप परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में या खुद के क्लिनिक में। बीएचएमएस बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी खत्म करने के बाद आप लोग हायर स्टडीज़ में एमडी होम्योपैथी सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, और एलाइड सब्जेक्ट जैसे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, मतलब आप एमडी करके होम्योपैथिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, होम्योपैथिक गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, होम्योपैथी साइकियाट्रिस्ट बन सकते हैं। ऐसा भी स्कोप इंडिया में अभी चालू हो चुका है। बहुत सारे कॉलेजेस में ये सब डिपार्टमेंट खुल चुके हैं, प्राइवेट में एंड गवर्नमेंट में एज वेल एज बोथ। इसके बाद आता है बीपीटी। अगर आप बैचलर इन फिजियोथेरेपी कंप्लीट करते हैं तो बीपीटी के बाद आप एमपीटी कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में कहीं कहीं पीएचडी का भी स्कोप है, आप वो हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं। बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस कुछ ही साल हुआ ये स्टार्ट हुआ, इसका भी मास्टर्स चालू हो चुका है या होने वाला है, वो भी आप कर सकते हैं। या योगा में आप पीएचडी तक इंडिया में कर सकते हैं बीएन वाइस के बाद। इसके बाद आता है बीडीएस। बीडीएस जो है डेंटल सर्जन, ये इनका तो एमडीएस होता ही है, पीएचडी भी होता है, रिसर्च का भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस इनमें मिल जाते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में दोस्तों हर कोई समझता है कि बीडीएस का बहुत ही अच्छा स्कोप है, लेकिन अभी सैचुरेशन आ चुका है। गवर्नमेंट जॉब में आपका बीडीएस का एब्जॉर्प्शन लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत ही कम हो चुका है। उसके जगह पे बीएएमएस एंड बीएचएमएस का बहुत ही अच्छा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। गवर्नमेंट परमानेंट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट में बहुत ही अच्छा एब्जॉर्प्शन है लास्ट 2 ईयर 3 ईयर लास्ट 5 ईयर्स में। नेशनल लेवल पे किसी भी स्टेट में जाइए, स्टेट लेवल में किसी भी स्टेट में जाइए, बीडीएस से आपका बीएएमएस बीएचएमएस में गवर्नमेंट जॉब में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है फिलहाल। इसके बाद आता है बीपीटी एंड बीएनवाईएस। ये दोनों कोर्सेस में भी आपका बीएनवाईएस का लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत अच्छा स्कोप है, और अगले लगभग 10 या 20 सालों में बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज इनका गवर्नमेंट जॉब में स्कोप बढ़ेगा, बढ़ता ही रहेगा। लेकिन बीपीटी का सैचुरेशन आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे फिजियोथेरेपी कोर्स कॉलेजेस खुल चुके हैं और बीपीटी कैंडिडेट बहुत बढ़ चुके हैं। और बीपीटी कैंडिडेट में एक टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका डिप्लोमा चालू है, डीपीटी जिसको बोला जाता है, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। तो कहीं कहीं गवर्नमेंट पोस्ट में अभी तक वो डीपीटी वालों को भी चांस है और बीपीटी वालों को इक्विवेलेंट चांस मिल जाता है, तब जाके बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है अगर कोई बीपीटी खास करके प्राइवेट कॉलेज से पास किया हुआ हो तो। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। इसीलिए उन लोगों का बीपीटी वालों का जॉब का गवर्नमेंट जॉब में प्रोस्पेक्ट थोड़ा कम हो चुका है। किसी किसी स्टेट में उन लोगों का अच्छा थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन ऑल ओवर द इंडिया का सिनेरियो अगर आप लेके चले बड़ा बड़ा सिटियों का, अच्छा उतना जॉब गवर्नमेंट में कम है। अभी प्राइवेट जॉब्स में हम लोग आ जाते हैं। प्राइवेट में बीडीएस का प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब लग जाता है, लेकिन वहाँ पे भी लास्ट कुछ सालों में सैचुरेशन पॉइंट तक आ चुका है, क्योंकि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका ऑलरेडी डेंटिस्ट है या डेंटिस्ट वो कहीं ना कहीं से आ जाता है। अगर एक पोस्ट खाली होता है तो 50 एप्लीकेंट जरा हो जाते हैं। बीएएमएस का प्राइवेट में स्कोप बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अभी इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में एलोपैथी मेडिसिन दे सकते हैं। तो एज ए आरएमओ रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर या आयुर्वेदी स्पेशलिस्ट के हिसाब से वो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका स्कोप अभी अच्छा है, और अगले सालों तक, कुछ सालों तक, 5 या 6 साल 10 साल तक उनका स्कोप बढ़ता ही रहेगा। बीएचएमएस का प्राइवेट में स्कोप थोड़ा सा मीडियम है, बीएएमएस से कम है, लेकिन फिर भी जितने भी प्राइवेट एज ए आरएमओ रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में, या यहाँ पे भी बहुत सारे स्टेट्स में अभी बीएएमएस के तरह बीएचएमएस को भी एलोपैथिक मेडिसिन का इमरजेंसी परमिशन मिल चुका है। एनएमसी बिल इंप्लीमेंट होने पर भी बीएएमएस का मिल जाएगा, तो उनका भी स्कोप बढ़ने वाला है। तो इसमें इस पॉइंट में आप इक्विवेलेंट रख सकते हैं बीएएमएस एंड बीएचएमएस को। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बीएनवाईएस का स्कोप बहुत ही ज़्यादा अभी चल रहा है, और अगले 10-20 सालों तक बहुत ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा, क्योंकि योगा का प्रचार और प्रसार हम लोगों के देश में बहुत अच्छा हो रहा है और योगा से फ़ायदा भी मिलता है। मैं खुद भी बिलीव करता हूँ। उसके साथ नेचुरोपैथी हो तो बहुत ही बढ़िया है। इसका स्पेशलिटी विंग अभी मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खुलने वाला है या खुल चुका है। जिसमें खुल चुका है उसका तो डेवलप करेगा, और जिसमें नहीं खुला है वो अगले कुछ ही सालों में खुल देगा। तो इसका जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है। बीपीटी का
सैचुरेशन पॉइंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखा जाता है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप लोग अगर बीडीएस को और बीपीटी को प्राइवेट जो जॉब है उसके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जॉब में बीएएमएस बीएचएमएस से नीचे रख सकते हैं और योगा एक्सपर्ट से भी आप नीचे रख सकते हैं। इसके बाद आता है क्लिनिकल सेटअप। देखिए दोस्तों, क्लिनिक अगर आपको सेट करना है तो आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप एक मेडिकल क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं, किसी भी स्ट्रीम के हो, तो आपको प्रैक्टिस करके वहाँ से पैसा कमाना है, अपना फ्यूचर बनाना है, पेशेंट्स बनाना है। इसमें अगर आप इस सारे कोर्सेज को कंपेयर करें तो एक नंबर में आपको रखना पड़ेगा बीएचएमएस, बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि इस होम्योपैथी में मेडिसिन जो होता है बहुत ही सस्ता होता है, इन्वेस्ट कम करना पड़ता है, जगह कम लगता है, इसीलिए इसका प्रैक्टिस भी बढ़ता है तुरंत। और होम्योपैथी में खास करके सर्दी खांसी से लेके कैंसर तक कोई भी बीमारी आप लेके अच्छा होम्योपैथ के पास जाए, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, रिलीफ, क्योर, कुछ भी आप बोल ले, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो एक नंबर में प्रैक्टिस में आपको सबसे ज़्यादा रखना है, एक नंबर कोर्स में आपको बीएचएमएस। उसके बाद बीएएमएस। आयुर्वेद में भी प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, लेकिन बीएचएमएस से थोड़ा कम है, क्योंकि बीएचएमएस से ज़्यादा बड़ा जगह लगता है प्रैक्टिस करने में। कर्मा वगैरह वो सब अगर करते हैं, ऑपरेशंस वगैरह, तो उसके लिए अलग सेटअप लगता है, खर्चा ज़्यादा लगता है, मेडिसिन बहुत कॉस्टली है। इसमें इसको आप बीएचएमएस से थोड़ा नीचे रख सकते हैं। बीडीएस में क्या है, अगर आप डेंटल सर्जन बनते हैं तो शहर में अच्छा कोई जगह पे बहुत पैसा खर्चा करके, लगभग आजकल का जो सेटअप है उसमें 5 से लेके 7 लाख रुपया लग जाएगा। अच्छा कोई स्पेस लेके पूरा मशीनरी एंड लाइट्स वगैरह लगा के अगर आप सेटअप रेडी करते हैं तो बीडीएस करने के बाद अगर आपको खुद का क्लिनिक खोलना है तो 5 से 7 लाख रुपया करंट डेट में आपको चाहिए अपना क्लिनिक एस्टेब्लिश करने के लिए, जो बीएचएमएस एंड बीएएमएस में आपको नहीं चाहिए। फिजियोथेरेपी में भी अगर आप प्राइवेट क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं और शहर में अच्छा जगह पे आपको एक क्लिनिक खोलना पड़ता है। वहाँ पे भी लगभग 3 से लेके 4 लाख या 5 लाख रुपया तक लगता है आज के डेट में। एजम्पशन मेरा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। फिर जाके आपका क्लिनिक सेटअप होगा, वहाँ पे लोग आएंगे, फिजियोथेरेपी कराएंगे, ऐसा है। और बीएनवाई इसमें नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, इसमें आपको क्लिनिक करने के लिए खुद का कोई उतना ज़्यादा मशीनरीज वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप खुद का अपना क्लिनिक कहीं पे भी एक खोल के थोड़ा उसका आप प्रचार कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, तो लोग आएंगे, योगा करेंगे, अच्छे होंगे, तो आपका फीडबैक में दूसरा पेशेंट्स आएंगे। ये सिनेरियो है। तो अगर आप प्राइवेट क्लिनिक सेटअप करके वहाँ से पैसा कमाना एज ए करियर आप शुरू करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स करने, एक नंबर में आपको रखना है बीएचएमएस, दूसरे नंबर में बीएएमएस, उसके बाद आता है बीडीएस, उसके बाद आता है बीपीटी, लेकिन बैचलर इन योगा एंड नेचुरोपैथी बीएएमएस बीएचएमएस के साथ में ही रखना है। उसके बाद बीडीएस एंड बीएम। इसके बाद आता है सैचुरेशन पॉइंट। हाँ दोस्तों, मैंने पहले जो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के बारे में बताया, वहाँ पे भी एक सैचुरेशन पॉइंट का बात मैंने किया है। सैचुरेशन पॉइंट में इन सारे कोर्सेस में बीडीएस एंड बीपीटी का ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि इतने सारे प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस एंड फिजियोथेरेपी कॉलेजेस हो चुके हैं हम लोगों के इंडिया में। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स पास करके निकल चुके हैं, जो अब शहरों में खास करके सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। और गांव में जो सिनारियो है, गांव का या आधा शहर आधा गांव का जो शहर एरिया है, वहाँ पे इंडिया का जो सिनारियो है, वहाँ पे बहुत सारे नॉन क्वालिफाइड डेंटिस्ट जो बीडीएस नहीं किए हैं लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, और फिजियोथेरेपी बीपीटी या डीपीटी नहीं किए फिर भी काम कर रहे हैं। इन सब में प्राइवेट प्रैक्टिस में इन सब से कंपटीशन करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, खास करके अगर आप बीडीएस एंड बीपीटी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आते हैं 10, 15, 20 लाख रुपया खर्चा करके। लेकिन ये सैचुरेशन पॉइंट आपको आयुर्वेद में, होम्योपैथ में, नेचुरोपैथी में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब में आपका उतना प्रचार हर सिटी में, हर जगह पे नहीं होता है। अगर आप ऐसा कोई जगह चूज कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा, आसपास में मेरा जैसा बीएएमएस या बीएचएमएस या नेचुरोपैथ अगले 5-7 किलोमीटर में नहीं है, तो आपका सैचुरेशन पॉइंट फेस करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद आता है एब्रोड में स्कोप क्या है। एब्रोड में जो स्कोप है उसमें सबसे नंबर 1 पे आपको रखना है यहाँ पे बीडीएस को, क्योंकि बीडीएस का शॉर्टेज है एब्रोड में, खास करके साउथ अफ्रीका, कनाडा,
यूरोपियन कंट्रीज, ये सब में BDS का बहुत ही अच्छा स्कोप है और इन लोगों को वहाँ पे जाके डायरेक्ट जॉब, हाई सैलरी अच्छा मिल जाता है। इसके बाद 2 नंबर में आपको रखना पड़ेगा BPT को। फिजियोथेरापिस्ट का भी शॉर्टेज है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, कनाडा में, अफ्रीकन कंट्रीज में, अर्जेंटीना, वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में इन लोगों को भी अच्छा जॉब या सैलरी या सेटलमेंट वहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद आता है बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, एंड इन लोगों का भी आजकल बाहर में सेटलमेंट होने का चांसेस थोड़ा योगा के प्रचार के कारण बढ़ चुका है। लेकिन BAMS एंड BHMS में फिलहाल इन लोगों का बाहर में जाके प्रैक्टिस करना बहुत सारे कंट्रीज में बैंड है। बहुत सारे कंट्रीज में इन लोगों का प्रचार वहाँ पे अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल जो फैटर्निटी है वो डायरेक्ट एक कोर्स करने के बाद एडवांस कोर्स के हिसाब में हर्बल मेडिसिन या आयुर्वेदा या होम्योपैथी पढ़ाया जाता है। तो इसमें अगर अब्रॉड में कोई सेटल होना चाहता है वो बेझिझक BDS कर सकता है, BPT भी कर सकता है, और होम्योपैथी एंड आयुर्वेद में इसका स्कोप थोड़ा सा कम है। उसके बाद हम लोगों का कोई इंटरेस्ट किस में है? देखिए दोस्तों, जो MBBS करता है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो अलग होता है। अगर आप आयुष कोर्सेस करते हैं तो आपका इंटरेस्ट अलग होता है। ड्यूरिंग कोर्सेस आप तब सेंसिटाइज्ड हो जाते हैं कि मैं ये सिस्टम कर रहा हूँ, मैं बाहर जा इसके बाद ये करूँगा। लेकिन जो स्टूडेंट है, खास करके अगर ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, एस्पायरेंट है, किसी भी कोर्स में आपने एंट्री अभी तक लिया नहीं है या अगले साल लेने वाला है, तो सभी का मन में MBBS डॉक्टर होने का चाहत से ही वो मेडिकल फील्ड में आता है। लेकिन अगर आप MBBS नहीं मिले तो आप अगर ER खराब नहीं करना चाहते तो बेझिझक आप इसमें से कोई भी कोर्स जो मैंने डिस्कस किया, अपना एक्सपीरियंस, एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 100% ट्रूथ के साथ मैंने जो अभी तक आपको डिस्कस किया, इसके ऊपर आप बेस करके कोई भी कोर्स पे एंट्री ले सकते हैं। जो जैसे जैसा मैंने बताया उसी के परसेंटेज के हिसाब से आपको फीडबैक, आपका करियर का स्कोप मिलता रहेगा। इसके सिवा भी मेरे चैनल पे मैंने BHMS एडमिशन गाइड, मेरा एक प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके मेरा चैनल सर्च कीजिएगा। प्लेलिस्ट में BHMS एडमिशन गाइड में बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने आयुष कोर्सेज के लिए बनाया है। अगर आप आयुष कोर्सेज में इंटरेस्टेड है तो आप लोग वो वीडियोस जरूर देखिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, कुछ भी नया आप लोगों ने इस वीडियो से सीखा है, तो इस वीडियो को आप जरूर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड फ्रेंड्स एंड सेम जो आप लोगों के जैसे फ्रेंड्स हैं जो एस्पायरेंट्स हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।